हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग के मटेरियल्स की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आज हम एक लर्निंग प्लान को देखने वाले हैं जो विषय पर्यावरण पर आधारित है कक्षा 5 के लिए, और विषय वस्तु है रॉस की जंग मलेरिया के संग। तो देखते हैं सीखने की योजना। सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखा जाता है, उसके बाद कक्षा, कालांश, तिथि। जैसा कि हमें मालूम है हम पंचम क्लास के लिए, पंचम वर्ग के लिए यह सीखने की योजना बना रहे हैं, और विषय है पर्यावरण, विषय वस्तु है रॉस की जंग मलेरिया के संग। इसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, जैसे नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाना है। इनमें से कोई एक ही चुना जाएगा। इसके बाद हम इनके उद्देश्यों की बात करते हैं कि आखिर जो विषय वस्तु है वह किन किन उद्देश्यों को हमें बताता है। तो विभिन्न बीमारियों की समझ विकसित करना, बीमारी तथा उसके कारण की समझ विकसित करना, चिकित्सा में विज्ञान तथा वैज्ञानिक का महत्व विकसित करना, महान चिकित्सक रोनाल्ड रॉस के कार्यों से बच्चों को परिचित कराना, छोटे छोटे प्रयोग जो होते हैं उसके माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि साफ सफाई और विभिन्न तरह के उद्देश्य आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है क्या यह विषय वस्तु शुरुआत के कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है या नहीं है। तो कुछ बीमारियों के बारे में बच्चे पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए यह पहले के कक्षाओं में कुछ हद तक शामिल है। इसके बाद है क्या मैंने इस विषय वस्तु का पहले से शिक्षण किया है या पहले कभी इसका शिक्षण किया है किसी कक्षा में, किसी विद्यालय में या नहीं। अगर किया है तो यहाँ हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद है कि कक्षा के जो इकाइयाँ हैं, जो इसी कक्षा के इकाइयाँ हैं, क्या इस विषय वस्तु से जुड़े हैं या कोई ऐसा विषय जो इस विषय वस्तु से जुड़ा है। तो मेरे ख्याल से यह जो विषय वस्तु है अन्य विषय या इकाइयों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद है कक्षा के विद्यार्थियों के पास इसकी कितनी समझ हो सकती है। तो बच्चों में आधारभूत समझ थोड़ी बहुत हो सकती है। इसके बाद है आप देख सकते हैं कि संक्षिप्त विवरण विषय वस्तु का या उप विषय वस्तु, यहाँ पर एक विषय वस्तु है इसीलिए विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बीमारी जो है और उसके चिकित्सा में जो आविष्कार हो रहे हैं उसकी अवधारणा पर यह आधारित है। जैसे रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का उपचार ढूंढा था, उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयास किए, प्रयोग किए, अपने धैर्य अपने समय को लगाया। तो बच्चों में धैर्य और समय का ज्ञान जो एक आविष्कार में लगता है उससे भी परिचित कराना होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो प्रयोग किए उनकी सफलता या असफलता किस प्रकार आई, यह विषय वस्तु उन्हीं चीज़ों को बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में एक कोविड-19 वायरस है जो विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। तो आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द यह वायरस ख़त्म हो, इसका वैक्सीन बने, इसका इलाज संभव हो पाए। फिलहाल आगे देखते हैं। आगे है कि सीखने सिखाने में कौन सी विधि या विधियां हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसमें हम व्याख्यान विधि, समूह कार्य विधि, व्यक्तिगत कार्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ अलग भी जोड़ा जा सकता है, जैसे वाचन विधि या फिर आप इसको प्रयोग विधि, खोज विधि आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। विधि या विधियों को चुनने का क्या कारण हो सकता है। तो हम जानते हैं कि व्याख्यान विधि से बच्चों को समझाना आसान होता है। इसमें व्याख्या करके कहानी के रूप में हम बच्चों को अवगत कराते हैं विषय वस्तु से, विषय वस्तु का उनको ज्ञान, उनकी अवधारणा को समझा पाते हैं। इसके बाद है समूह कार्य विधि। समूह कार्य में सभी बच्चे समूह में कार्य करते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है, साथ ही
एक दूसरे के समूह में कंपटीशन भी होता है प्रतियोगिता की तरह, और उसका प्रदर्शन करने से उनको अच्छा लगता है और पढ़ने में मन भी लगता है। व्यक्तिगत कार्य में स्वयं में विकास करना संभव हो पाता है। किसी प्रश्न पर अभ्यास करके उनका हल करके बच्चे अपने अंदर विकास की भावना चाहे विकास को लाते हैं। आइए अब कक्षा के लिए हम अपनी योजना बनाते हैं। तो बच्चों के सामने पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे, बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहेंगे, चिकित्सक नॉलेज के बारे में बताएंगे, उनके प्रयासों उनके प्रयोगों के बारे में बताएंगे। साथ ही बच्चों को मच्छर और मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे, मलेरिया की चर्चा करेंगे और स्वच्छता और सफाई के बारे में बताएंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान तथा वैज्ञानिक महत्व को रोनाल्ड रॉस के प्रयासों से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चे अपने ज्ञान में विकास कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे समूह कार्य विधि। समूह कार्य में समूह बनाएंगे और उन्हें एक एक बीमारी के बारे में उनके कारणों के बारे में लिखने को कहेंगे। उसके बाद कक्षा में उसका प्रदर्शन करेंगे। व्यक्तिगत कार्य में अभ्यास प्रश्न बनवाएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं उनके बारे में लिखने को कहेंगे, उसके बचाव के तरीके को लिखने को कहेंगे और साफ सफाई कैसे रख सकते हैं इन विचारों को लिखने के लिए कहेंगे। अंत में मूल्यांकन कार्य होता है और हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने का तरीका हर बार एक ही तरह से हो सकता है और लगभग एक ही जैसा ही होता है। तो मूल्यांकन हम करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार बच्चों में विकास हुआ और किन किन संसाधनों का उपयोग किया गया। यह सेक्शन लगभग सभी चीज़ों में सभी रूपों में एक जैसा ही होता है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।